students, welcome back to my channel. In today's video we are going to study what are tissues, and before jumping in the tissue we must know about what are cell. Cell जो है हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of what? Of life, or you can say of body. सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे बेसिक. बेसिक मीन सबसे फंडामेंटल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. अगर हम बात करें टिश्यू को समझने से पहले आप आपको एक हिरार्की समझनी पड़ेगी. आपको पूरा एक ऑर्डर समझना पड़ेगा. जैसे स्कूल होता है, स्कूल में क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स से ऊपर टीचर्स, देन कोऑर्डिनेटर्स, देन प्रिंसिपल. तो इस वे के अंदर एक ऑर्डर के अंदर पावर का डिवीजन है ना. तो सेम वे अगर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम की, तो आपको ये पूरा हिरार्की समझना पड़ेगा. सबसे पहले होते हैं सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. बट ये नहीं है कि आप एक नर्व सेल ले लो, एक ब्लड सेल ले लो, एक मसल सेल ले लो और एक टिश्यू बन जाएगा. ऐसा नहीं होता. सी, अगर आपको एक टिश्यू बनाना है, सपोज करो आपको एक नर्वस टिश्यू बनाना है, यू आर टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, तो नर्व सेल्स ही आके नर्वस टिश्यू बनाएंगे. इसका मतलब जो सेल्स है, जिस सेल्स ग्रुप की बात आप कर रहे हो, ग्रुप ऑफ सेल्स की बात आप कर रहे हो, वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, दीज सेल्स हैव टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन. सारी एक ही टाइप की होनी चाहिए. सपोज करो आपको एक आईटी यूनिट, एक आईटी ग्रुप बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर आप सारे आईटी प्रोफेशनल्स को ही लाओगे ना. ये तो है नहीं कि एक अकाउंटेंट ले आए, फिर एक आप एचआर से ले आए, एक आप किसी और फील्ड से ले आए. इफ यू वांट टू क्रिएट अ सर्टेन ग्रुप, अगर आपको वो ग्रुप अच्छा बनाना है, इफ यू वांट टू मेक अ एफिशिएंट ग्रुप, तो आपको जो यूनिट्स चाहिए उन ग्रुप की, वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. उनका जो थिंकिंग लेवल है, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनकी जो एनाटॉमी है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो सब सेम होना चाहिए. तो इन द सेम वे अगर आपको कोई टिश्यू बनाना है, तो मेक श्योर कि जो सेल है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इन फंक्शन होनी ही चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वो टिश्यू कॉम्पिटेंट नहीं होगा, वो टिश्यू फंक्शनल नहीं होगा, वो टिश्यू ही नहीं बनेगा, वो टिश्यू कहलाएगा नहीं. सो सेल्स हैज टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैज टू बी सिमिलर इन फंक्शन इफ दे वांट टू मेक अ टिश्यू. अब टिश्यू इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन्स इकट्ठे होके बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होके बनाएंगे ऑर्गेनिज्म. जैसे बात करें एक न्यूरॉन की, न्यूरॉन मीन्स नर्व सेल. अब उसने बना दिया नर्वस टिश्यू, फिर उससे बन गए हमारे ऑर्गन्स, ब्रेन्स एंड ऑल. फिर उससे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अपना एक सिस्टम बनाएंगे. जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें, एलिमेंट्री कैनाल, वो सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सारी चीजें मिलके कौन सा सिस्टम बनाएंगी, नर्वस सिस्टम बनाएंगी. और जब बहुत सारे सिस्टम मिल जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल गया, सर्कुलेशन सिस्टम मिल गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिल गया, नर्वस सिस्टम मिल गया, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन. ठीक है, तो आई होप आपको ये हिरार्की समझ में आई हो. ये हिरार्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको समझना है कि कैसे हर लेवल पे एक फंक्शनिंग हो रही है, एक डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है. अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो similar cells come together and form a tissue, then tissue comes together and form organ, organs come together and form an organ system, and then lots of organ system like nervous system, circulatory system, excretory system and all, they come together and they form an organism. और आपको पता है हर organ system का एक अलग काम है. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो उसको फूड डाइजेस्ट करना है. नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसे सिग्नलिंग करनी है. अब सपोज करो मैं ये हैंड मूव कर रही हूँ, तो हैंड मूवमेंट के लिए सबसे पहले क्या हुआ, मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया, वो सिग्नल मसल सेल्स ने कैच किया और मेरे हैंड ने मूवमेंट किया. ठीक है, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या हो गया, सिग्नलिंग करना, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना. ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क होता है कि बॉडी ने जितना खाना
लाइक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने तक ये, और जो वेस्ट है जो एब्जॉर्ब नहीं करना उसे बॉडी से किक आउट करना। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी जो है वो सर्टेन लेवल पे वर्क करती है। सबसे छोटा लेवल सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे ही आप किसी टर्म के बारे में पढ़ रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो, आप उस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करो। डिवीजन मीन्स डिवाइड। किस चीज की डिवीजन? लेबर। लेबर मीन्स काम। मतलब जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब मैंने आप दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। जहां पे भी वर्ड आ जाए यूनि, यूनि मीन्स वन, अब उसमें एक ही सेल है। अब आप खुद देखो, सपोज करो अमीबा है, अमीबा में सेल ही एक है, उसी एक सेल को इंजेक्शन करना है, उसी एक सेल को डाइजेशन करना है, उसी एक सेल को इंजेक्शन करना है, सब कुछ काम उसी एक सेल को करना है। तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर है ही नहीं, सेल्स के बीच में काम बटा ही नहीं हुआ। टिश्यू का तो कोई मतलब ही नहीं होता, जब सेल ही एक है तो ग्रुप कहाँ से बनेगा? सेल का ग्रुप नहीं बनेगा तो टिश्यू नहीं बनेगा, तो टिश्यू लेवल इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। टिश्यू लेवल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बाकी आपको पता है हायरार्की में फर्दर लेवल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट व्हेन वी कम टू एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक इन ह्यूमंस, लाइक इन एनिमल्स, लाइक इन प्लांट्स, तो अब क्या हो गया? अब लेवल बढ़ गए हैं, क्योंकि सेल एक नहीं है, सेल बहुत सारी है। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारी सेल्स है। सेल ज्यादा है तो फिर वो ग्रुप भी बनाएंगी, ग्रुप है तो टिश्यू भी बनाएंगी। तो अब यहाँ पे काम जो है वो डिवाइड हो गया है। अब नर्वस सेल्स को, नर्वस टिश्यू को ये काम मिल गया है कि तुझे सिग्नलिंग का काम भी करना है। मसल सेल्स को ये काम मिल गया है कि तुझे मूवमेंट ही करना है। रेड ब्लड सेल्स को ये काम मिल गया है कि तेरे को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं करना है। WBCs को ये काम मिल गया है कि तुझे फाइट करना है अगेंस्ट द इन्फेक्शन, अगेंस्ट द डिजीज। तो इस फिनोमिना को, ये जो काम बट गया है, ये जो काम का डिवीजन हो गया है, दिस फिनोमिना इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। अब आपको क्या लगता है कि ठीक है, ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में टिश्यू प्रेजेंट है। बट अगर आप ये बात सोच के देखो, क्या प्लांट्स में और एनिमल्स में सेम टाइप के टिश्यू होंगे? अगर आपको कभी भी ये सोचना है ना कि सेम टाइप के होंगे या नहीं होंगे, तो आप उनकी हैबिट्स को स्टडी करो। जैसे अगर अब हम देखें प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है, उन्हें अपना खाना खुद बनाना है, उन्हें एक जगह पे रहना है, उन्हें स्टेशनरी रहना है, तो उनके अंदर ऐसे टिश्यू होंगे नहीं जो लिविंग हो, जिन उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना, वो खड़े अपनी जगह पे, उनके पास सनलाइट आ रही है, वाटर हम दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना रहे हैं। बट वी ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, उनको तो कोई खाना खुद नहीं दे रहा ना, हम अपना खाना खुद बना रहे हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर आवर फूड। हमें लोकोमोशन करनी पड़ेगी, वी हैव टू बी मोबाइल, हमें मोबिलिटी शो करनी ही पड़ेगी अगर हमें शेल्टर चाहिए या फूड चाहिए। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स जब तक प्रे को कैच नहीं करेंगे तो मोबिलिटी तो उन्हें चाहिए ना। जब तक वो प्रे को कैच ही नहीं करेंगे, वो अपनेंगे तो वो खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे? सिमिलरली अगर प्रे है, प्रे को प्रेडेटर से बचना है तो उसे भागना पड़ेगा, उसे मोबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी करने के लिए द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस दे हैव टू शो द मोबिलिटी। सो दे आर ऑफ मोबाइल they have mobile habits, ठीक है, they have mobility, but when it comes to plants they are stationary। तो इसी तरीके से उनके अंदर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन भी है। प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सिंपलर होगा एज कम्पेयर टू एनिमल टिश्यू। अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या टाइप्स होती हैं टिश्यू की, क्या होता है, ठीक है। वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। So in the next video I am going to tell you the detail about what are the types of tissues and how plants and animals they are having different type of tissues from each other. If you like the video then please do comment, subscribe, share and thanks for watching.